Children, today we are going to study about opposites. बच्चों, आज हम opposites को पढ़ने जा रहे हैं. Opposite का मतलब होता है विपरीत या उल्टा. अब हम देखते हैं opposite क्या होता है. The word which has a complete contrary meaning to the given word is called its opposite. ऐसा शब्द जिसके सामने कोई ऐसा शब्द दिया गया हो जिसका मीनिंग उस शब्द से पूरी तरह से उल्टा अर्थ निकले, पूरी तरह से उल्टा मीनिंग निकले, तो वे शब्द ऑपोजिट कहलाते हैं. हम कुछ वर्ड और ऑपोजिट देखते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. यहाँ पर कुछ वर्ड और उनके ऑपोजिट दिए गए हैं. मैं वन बाय वन वर्ड और उसका ऑपोजिट पढ़ूँगी. आपको इसका हिंदी मीनिंग भी बताऊँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. फर्स्ट इज़ बिग, उसका ऑपोजिट है स्मॉल. बिग यानी होता है बड़ा, स्मॉल यानी होता है छोटा. तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. सेकंड है टॉल, टॉल यानी लंबा, शॉर्ट यानी छोटा. फिर है अप, अप यानी ऊपर, डाउन, डाउन यानी नीचे, इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर, ओपन खोलना, क्लोज बंद करना, हॉट गर्म, कोल्ड ठंडा, फैट मोटा, थिन पतला, हैप्पी खुश, सैड दुखी, डे दिन, नाइट रात, सिट बैठना, स्टैंड खड़े होना, गुड अच्छा, बैड बुरा, कम आना, गो जाना, हियर यहाँ, देयर वहाँ, फास्ट तेजी से, स्लो धीरे धीरे, लॉन्ग लंबा, शॉर्ट छोटा, रिच धनवान, पुअर गरीब. ये सारे शब्द जो मैंने पढ़े हैं अभी, जो वर्ड और उनके सामने जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वे उनके ऑपोजिट हैं. ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं. हम कुछ और वर्ड्स देखते हैं. सेल यानी बेचना, बाय खरीदना, ईस्ट, ईस्ट इज़ अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन है, एक दिशा है. ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम, क्लीन यानी साफ, डर्टी यानी गंदा, राइट बायां, दायां, लेफ्ट बायां, अर्ली जल्दी से, लेट देरी से, हाई ऊंचा, लो नीचा, कंप्लीट यानी पूरा, इनकम्प्लीट अधूरा, फिट यानी स्वस्थ या तंदुरुस्त, अनफिट अस्वस्थ जो तंदुरुस्त ना हो, लाइक पसंद, डिसलाइक जो पसंद ना हो या नापसंद, नॉर्थ, नॉर्थ इज़ ऑल्सो अ डायरेक्शन, नॉर्थ यानी होता है उत्तर, साउथ दक्षिण, स्ट्रॉन्ग मजबूत या शक्तिशाली, वीक कमज़ोर, पॉसिबल संभव, इम्पॉसिबल असंभव, थेस्ट, थेस्ट यानी होता है आस्तिक, आस्तिक यानी जो भगवान पर विश्वास रखता हो उसे इंग्लिश में थेस्ट कहा जाता है. एथेस्ट यानी होता है नास्तिक, यानी जिसे भगवान पर बिलीफ ना हो, भगवान पर विश्वास ना हो. विजिबल यानी जो दिखाई दे, दृश्य, और इनविजिबल यानी जो दिखाई ना दे, अदृश्य. तो इस तरह से ये सारे ऑपोजिट वर्ड्स थे, वर्ड्स और उनके ऑपोजिट्स थे. अब इनको याद करने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप ऑपोजिट वर्ड्स याद करें तो आप किस तरह से याद करेंगे. बिग स्मॉल, स्मॉल बिग, टॉल शॉर्ट, शॉर्ट टॉल, अप डाउन, डाउन अप, इन आउट, आउट in, open close, close open, hot cold, cold hot, fat thin, thin fat, happy sad, sad happy, day night, night day, sit stand, stand sit, good bad, bad good, come go, go come, here there, there here, fast slow, slow fast, long short, short लॉन्ग, रिच पुअर, पुअर रिच. इस तरह से जब आप वर्ड्स और उनके ऑपोजिट लर्न करेंगे तो यदि वर्ड की जगह पे ऑपोजिट आ जाए तो आपको
लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। यदि बिग की जगह में स्मॉल लिखा हुआ हो तो आपको पता होगा कि स्मॉल का ऑपोजिट बिग होता है। यदि आप बिग याद करेंगे और उसका ऑपोजिट स्मॉल लर्न करेंगे, और यदि बिग की जगह स्मॉल आ जाएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप ऑपोजिट लर्न करें तो आप इसी तरह से ऑपोजिट लर्न करिएगा, जिससे कि कोई सा भी शब्द आ जाए दोनों में से तो आपको उसका ऑपोजिट लिखने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आए होंगे ऑपोजिट एंड उसके वर्ड्स। थैंक यू सो मच बच्चों।